नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीवीआई न्यूज के साथ और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तमाम व्यापारी यहाँ पर सीड एंड पेस्टिसाइड एसोसिएशन के जो व्यापारी हैं यहाँ पर खड़े हैं। लगातार इनको 4-5 दिन हो गए जो ये धरने पर बैठे हैं। दुकानों के ताले इन्होंने लगा दिए हैं। सरकार एक कानून लेकर आई है जिसकी वजह से ये परेशान हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ है इनका विरोध भी हो रहा है। कई किसान संगठन है इनका विरोध भी कर रहे हैं। आखिर कहानी क्या है, वो सारी बात है इनसे करेंगे और पूछेंगे कि क्यों ये बैठे हैं, जो ये अपनी मांग कर रहे हैं वो सही है या गलत है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, आप कई दिनों से धरने पर बैठे हो, मांगे अपनी मांग मनवाने के लिए, लेकिन उन मांगों को कहीं ना कहीं गलत भी कहा जा रहा है जी। गलत तो पता है क्या है, क्यों किया जा रहा है जी। ये 1966 में एक सीड एक्ट आया था जी। उसमें क्या था, 3 कॉलम थे, नकली, सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांड। उसमें तीनों के लिए अलग अलग प्रावधान था और अलग अलग हिसाब से उनके ऊपर जुर्माना था। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इनको तीनों का एक ही एक्ट बना दिया, एक्ट 2025 करके, नॉन बेलेबल और 3 साल की सजा। हम डीलर भाई है जी, अब तो पैकिंग का माल आता है, विद बिल आता है और बकायदा गवर्नमेंट की सर्टिफाइड की मोहर आती है, वही माल बेचते हैं। गवर्नमेंट ने ये कर दिया, यदि किसी के जिम्मेदार के जर्मिनेशन 70-75% भी आ गई तो वो भी नकली माना जाएगा। उसमें वो नकली कैसे है? हम गवर्नमेंट से एक ही बात पूछना चाहते हैं, भाई नकली की परिभाषा क्या है? नकली किसको कहते हो आप? या तो गवर्नमेंट हमें उन 50-100 कंपनियों के नाम दे दे, भाई ये कंपनी असली है, इन्हीं का माल बेचना है, हम उनका माल बेच देंगे। और रही जिम्मेदारों को क्या है जी, पूरा अभी तक इसका पता नहीं लगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो मंशा है यहाँ एक जियो कृषि कंपनियां लग रही है जो रिलायंस की है फूड ग्रेन के ऊपर इस मार्केट में। वो सोच रहे भाई, जब एक बात हो, जब ये बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी कंपनी आ जाएगी तो जिम्मेदार तो बहुत दुखी हो जाएगा उससे। और रही जिम्मेदार की ये बात, अब जो नई कानून में जिम्मेदार के लिए तो कुछ भी नहीं है। नए कानून में क्या है, 3 साल की दुकानदार की और 3 साल की प्रोड्यूसर की जेल है और 5 लाख रुपए जुर्माना वो गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाएगा। उसमें जिम्मेदार को क्या मिलेगा? जिम्मेदार के तो लिए तो उसमें कुछ भी नहीं है। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं, इसमें डेफिनेशन तो बताओ, नकली क्या है, असली क्या है, उसके हिसाब से हम अपने बिजनेस करेंगे। और यदि यही कानून है तो कोई बिजनेस, कोई कंपनी हरियाणा में, बार बार कह रहे हो नकली क्या है, नकली की परिभाषा क्या है, लेकिन कई दुकानदार ऐसा भी करते पाए गए हैं। कोई ब्रांड होता है जो सरकार इशू कर देती है ये बेचना है, लेकिन उसी का नकली कॉपी मंगाकर उस पर अपना मार्कर लगवाकर भी बेचते हैं जी। सर, ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। नकली के जो वो है कॉपी, नकली नहीं, वो कॉपी, उसके पक्ष में हम ना पहले थे कभी, ना हाँ है और ना आगे रहेंगे। नकली पे और कॉपी पे तो 3 साल तो क्या 10 साल की जेल तक का प्रावधान होना चाहिए। उसके साथ हो कॉपी के साथ। हम कॉपी के साथ नहीं है, कॉपी वाले की कॉपी वाले बेचते हो तो उसका विरोध करोगे आप लोग? हाँ, विरोध करेंगे बिल्कुल। खुद गवर्नमेंट को या महकमा को या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को खुद ये इन्फॉर्मेशन देंगे, भाई ये दुकानदार कॉपी बेचने लग रहा है जी, इस पे कार्रवाई की जाए। तो भाई साहब, आप क्या कहोगे? आज अगर बात करें तो टोहाना के अंदर किसान भी इकट्ठा हुए थे जिन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं, ये कानून जो आया है वो सही है। तो आप कैसे, मतलब आप लोग बीज भी किसानों को ही बेचते हो और किसान ही विरोध कर रहे हैं जी? देखिए, ऐसा है जी, किसानों का विरोध करना थोड़ा सा जायज नहीं है। किसानों को एक बात ये समझनी चाहिए, किसी कंपनी ने अगर 100 क्विंटल का कोई एक लोट का बीज अगर हमारे पास दुकानदार भाई के पास भेज दिया, उसमें से 95 क्विंटल सही जर्मिनेशन हो जाता है, सही पैदावार देता है। 5 क्विंटल बीज किसी कारणवश जर्मिनेशन नहीं आता, उसमें कारण बहुत होते हैं। आज की दिन आप देख लो, 45 डिग्री तापमान है, हीट वेव चली हुई है। जमींदार पनीरी के अंदर पानी दिन में रख देता है, उससे क्या है, पनीरी जल जाती है। फार्मर की प्रैक्टिस से भी दिक्कत होती है। अगर 100 क्विंटल बीज आया और 5 क्विंटल में जर्मिनेशन नहीं आता और 95 में आ गया, ना इसमें कंपनी दोषी है ना इसमें दुकानदार दोषी है। सरकार ने जो ये एक्ट बनाए हैं, ना तो किसी की सलाह ली, ना कोई जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो पूरे हरियाणा और पंजाब के मालिक हैं जो चंडीगढ़ बैठते हैं, ना उनसे कोई सलाह ली। इन्होंने बिना सलाह के, बिना कोई एडवाइस के सीधा एक नॉन बेलेबल और एक कॉग्नाइजेबल एक्ट लागू कर दिया है। रही बात नकली की, हमारी टोहाना एसोसिएशन ही बल्कि पूरी हरियाणा की सीड एंड पेस्टिसाइड एसोसिएशन, जिसमें लगभग 15,000 दुकानदार और 1500 फैक्ट्रियां जुड़ी हुई हैं, और हम 15,000 दुकानदार उन लोगों के बिल्कुल विपक्ष में है जो कॉपी का काम करते हैं। कॉपी का काम करने वालों को तो हम के साथ तो हम भी नहीं है।
कोई भी दुकानदार, कोई भी कंपनी वाला ये नहीं चाहेगा कि भी हमारे किसान भाई का को गलत बीज हम दें या कोई गलत दवाई दें, ना उसका लॉस करके हम कोई खुश हैं। दूसरी बात, हम सरकार से कहते हैं लगभग 1500 कंपनियां इसमें कार्यरत हैं जो हरियाणा में खाद बीज दवाई देती हैं। 3500 आदमी कम सरकार के काम करते हैं एग्रीकल्चर दफ्तर में, एडीओ से लेके जेडीए तक। सरकार उनकी ड्यूटी लगाए, उनके फैक्ट्रियों में जाके इंस्पेक्शन करे, प्रॉपर उनकी एनओसी चेक करे, हमें लिस्ट बना के दे कि भी ये कंपनियां बढ़िया सप्लायर है, ये बीज ये घटिया सप्लायर है। हम दुकानदार भाई 15,000 के 15,000 दुकानदार भाई उन्हीं कंपनियों का बीज बेचेंगे और खाद बीज दवाई बेचेंगे। बाकी जो कंपनियों का हम उनको खुद बर्खास्त करेंगे। जी धन्यवाद। तो सर, जब ये कानून है सिर्फ हरियाणा में है, कहीं बाहर भी है? ये सिर्फ हरियाणा में, हरियाणा गवर्नमेंट लेके आई है, आनन फानन में लेके आई है जी। तो पूरे हरियाणा के अंदर विरोध किया जा रहा है? हाँ, पूरे हरियाणा में 15,000 डीलर है, 15,000 डीलर हड़ताल पे है। और एक और समस्या है जी, जो ऑल इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पेस्टिसाइड और सीड की, उन्होंने हरियाणा में सप्लाई देने से बिल्कुल मना कर दिया। भाई हम जेल जाने के लिए नहीं है, हम जिम्मेदारों को बढ़िया बीज देने के लिए हैं। यदि कल को यही एक्ट रहा तो वो सप्लाई नहीं देंगे, और आने वाला हफ्ता 10 दिन अगली फसल की तैयारी का है, बिजाई का है, तो जिम्मेदारों ने सीड कहाँ से प्रोवाइड करवाई गवर्नमेंट? ये भी बहुत बड़ी समस्या आने वाली आगे। तो जमींदार का भी नुकसान होगा काफी, और दुकानदार का तो है। हाँ, दुकानदार तो दुकान बंद है जी, हो ही रहा है, और करेंगे क्या जी? सबको ये है भाई, हम 2% 5% कमीशन लेते हैं, कमाई लेते हैं, उसके लिए 2% के लिए और काम कर लेंगे, जेल में थोड़ी जाएगा नहीं भाई। तो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? कब तक आप धरने पर बैठोगे और उसके बाद क्या रणनीति? हमारा धरना देखो जी, अभी तो जब तक सरकार नहीं मानती, थोड़ा आश्वासन मिला है भाई हम 14 तारीख के बाद आपकी समस्या का हल कर देंगे, जब तक हम धरने पे। जी ठीक, धन्यवाद जी। तो देखा आप लोगों ने, धरने पर लगातार बैठे हैं और सरकार से अभी बातचीत होनी है, उसके बाद ही आगे का फैसला करेंगे कि आगे इन्होंने करना क्या है। लेकिन एक बात आप यहाँ पर देख रहे होंगे, कानून बनाया गया है, ठीक है, कानून बनाया है, बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन कानून ऐसा बनाया जाए, ये बीज इनको कंपनियों की तरफ से मिल रहा है, लेकिन जो कॉपी बनाकर जो कॉपी बेच रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका कहना है कि हम कंपनी से लेते हैं, अगर आपने कार्रवाई करनी है तो उन कंपनियों पर जाकर करो, जब वहीं से माल नहीं निकलेगा तो हम कहाँ बेचेंगे। तो लगातार वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। तो मैं नवीन गोयल जल्द आपको नई वीडियो के साथ रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।